लातेहार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिले के लालटू जंगल में छापेमारी करके नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखे गए 7 आईडी बम को बरामद करके निष्क्रिय कर दिया। एसपी अंजनी अंजन ने गुरुवार को बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बुढ़ा पहाड़ के सटे जंगलों में नक्सलियों के द्वारा विस्फोटक सामग्री छुपा कर रखे गए। इस सूचना के बाद जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम के द्वारा जंगल में ऑपरेशन चलाया गया, जहां 2 अलग अलग स्थान पर छुपा कर रखे गए 3-3 किलोग्राम के 6 कुकर बम और 1 सिलेंडर बम बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि बुढ़ा पहाड़ का एरिया नक्सलियों के गढ़ के रूप में जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के इस इलाके के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान के बाद नक्सलियों के कदम वहां से उखाड़ कर गए। पुलिस के द्वारा पिछले 1 माह के अंतराल में इस इलाके के नक्सलियों के द्वारा छुपा कर रखे गए बड़े पैमाने पर विस्फोटक और हथियार जब्त किए गए हैं। एरिया में जमीन के भीतर कोयले में लगी आग हुई खतरनाक, रोज भू धुसान 60,000 लोग हटाए जाएंगे। झारखंड के झरिया कोलफील्ड इलाके के अग्नि प्रभावित और भू धसान वाले बेहद खतरनाक इलाकों में रहे लोग के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 60,000 लोगों को हटाकर आगामी 3 महीनों के भीतर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस इलाके के कोयला के खनन करने वाली कंपनी को निर्देश दिया। उन्होंने भारत कुकिंग कोयल लिमिटेड बीसीसीएल और जिला प्रशासन के अफसरों के 2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर यह टास्क पूरा करने का निर्देश दिया। झरिया कुलांचल में 70 ऐसी साइट चिन्हित की गई है जहां जमीन के भीतर मौजूद में लगी आग बेहद खतरनाक रूप में ले चुकी है। यहां आए रोज जमीन धंसने के हादसे हो रहे हैं। खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार के पिकअप वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। यह वैन मजदूरों को लेकर चाईबासा से राजनगर की ओर जा रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जख्मी हुए लोगों के बेहतर इलाज सुनिश्चित कराएं। यह हादसा हाथा चाईबासा मूर्ख मार्ग के लकड़ा कोच मोड़ पर हुआ। बताया गया कि तेज रफ्तार पिक से ज्यादा पुरुष और महिला मजदूर सवार थे। कुछ मजदूर वैन के केबिन के ऊपर बैठे थे। और झारखंड में पुलिस नक्सलियों के मुठभेड़ में 6 जवान घायल, सभी मेडिका अस्पताल में भर्ती। डीजीपी कर रहे मॉनिटरिंग। 1 करोड़ के इनामी माओवादी पुलिस ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा अनल दास असीम मंडल दस्ते के साथ बुधवार की दोपहर 1 बजे करीब पुलिस के सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना अंतर्गत तुम्बा हाका गांव के पास जंगल में हुई। इस दौरान आईडी विस्फोटक में सीआरपी कोबरा बटालियन में 6 जवान घायल हो गए। झारखंड में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुरानी नियमावली के मुताबिक ही नई नियोजन नीति बनाए और स्वीकृति के लिए सरकार को भेजे। गौरतलब है कि झारखंड के मौजूदा हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। ने नियोजन नीति के खिलाफ दायर की गई है याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इनमें संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का खुला उल्लंघन किया गया है। बता दें कि नियोजन नीति के राज्य के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियां में झारखंड ही 10वीं और 12वीं पास करने वाले युवाओं को मौका मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की सूची है हिंदी को हटाकर उर्दू को शामिल किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड में तृतीय और चतुर्वर्गीय पद को नियुक्ति के लिए राज्य ही 10वीं और 12वीं पास करने के बाध्यता नई नियोजन नीति के खत्म की जाएगी। पुरानी नियोजन नीति में शर्त रखी गई थी कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को झारखंड का स्थानीय भाषा, परिवेश और संस्कृति का ज्ञान हो चाहिए। यह बाध्यता भी खत्म की जा सकती है कि रद्द की गई नियोजन नीति में हिंदी को हटाकर उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था। झारखंड में एक आदमखोर तेंदुओं को बेहोश करने या पिंजरे के कैद करने की कोशिश असफल रहने के बाद राज्य का वन विभाग उसे देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने का विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। आदमखोर तेंदुए ने अब तक 4 बच्चों की जान ले चुका है। तेंदुए से निपटने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। हैदराबाद निवासी प्रसिद्ध शिकारी नवाब सफद अली खान को तेंदुओं को पकड़ने में मदद के लिए यहाँ बुलाया गया। यह तेंदुआ दिसंबर महीने से अब तक झारखंड पलामू संभाग में कथित रूप से 4 बच्चों की जान ले चुका है। 4 बच्चे 6 से 12 साल के बीच के थे, जिनमें 3 गढ़वा से 1 लातेहार जिले से था। पुलिस के पीसीआर वैन से बाइक सवार 200 मीटर तक घसीटने वाले ड्राइवर को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वही विभागीय कार्रवाई भी तैयारी चल रही है। पलामू मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के 12 लोटा में बाइक सवार को रोकने वाले पुलिस ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई।
मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र बारालोटा में मंगलवार की देर रात पुलिस के पीसीआर वैन ने बाइक सवार संजय प्रजापति को रोक दिया। बाद में एमएमसीएच ने संजय प्रजापति को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था। घटना के बाद नाराज परिजनों आक्रोशित लोगों ने मेदिनीनगर मेडरमा चौक के जाम कर दिया था।